गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 9 यानी कौन सा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आऊंगा। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने इसको पूरा देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इन क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चनों को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सोचते हैं कि इसमें क्या रूल लग रहा है, गुणा भाग काटना छाटना क्या लग रहा है, तो ऐसे सोचने का तरीका डेवलप हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत आराम से देखना है और पूरा देखना है। देख लो, 30-40 मिनट का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसको आराम से देखना है पूरा, और इसके बाद देखने के बाद आप कहोगे सर बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। प्रत्येक क्वेश्चन को सर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिस भी मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल है। सपोर्ट करो अपने भाई को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कपड़ों, फूलों और सफेद को प्रतिनिधित्व करता है, यानी संबंध बताता है, इसकी क्या संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें संभावना हो सकती, देखते हैं इसमें क्या, कौन सा इनमें से कौन सा बन सकता है, इसकी क्या संभावना देखते हैं सर। देखो ये हो गया अपना सफेद। इसमें कुछ देखो ये फूल जो होंगे, कुछ फूल सफेद होंगे और कुछ कपड़े क्या होंगे, कुछ कपड़े सफेद होंगे। देखते हैं कैसे। देखो ये अपना फूल है, ये देखो कुछ फूल, ये देखो कुछ फूल सफेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ फूल सफेद होते हैं। हम लोग जाते हैं देखते हैं मार्केट में, खेतों में, देखते हैं कि कुछ फूल सफेद होते हैं। इसकी संभावना है 100% संभावना है। ठीक है, और ये देखो कुछ कपड़े सफेद होते हैं। हाँ, इसकी भी 100% संभावना है कि कुछ कपड़े सफेद होते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, कहीं किसी का शादी गौना होता है तो हम लोग वहां जाते हैं तो कुछ लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसे अपने नेता लोगों को पूछ रहे, पॉलिटिशियन है सारे, बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। इसकी संभावना 100% है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक और फैट को 27, तो फैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26। ठीक है, तो उनका सभी का स्थान कन्फर्म है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग जो कोडिंग होती है, जैसे ए कितने नंबर पर कोड किया जाता है, 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ए को 1 नंबर पर कोड किया जाता है, बी को 2 पर, सी को 3 पर और डी को 4 पर, एक्स को 24 पर, वाई को 25 पर, जेड को 26 पर। इनका जो कोड है, इनका कोड कन्फर्म है। 1 से 26 तक लेटर है सारे के सारे, तो ए को 1 पर कोड कर दिया गया और जेड को 26 पर, डी को 4 पर, एक्स को 24 पर। ये कोड कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, इनमें अदला बदली नहीं की जा सकती। तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे ए को कितना लिख दिया गया 1 और फैट को कितना लिख दिया गया 27। तो सबसे पहले हम इनकी कोडिंग कर लेते। क्या कर दे, इनकी कोडिंग स्थान। जैसे ए कितने पर आता है, 1 नंबर पे 1 लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे एफ 6 पर आता है, ए 1 पर और टी 20 यानी 20 पर, तो कितना 27। इसका मतलब क्या हुआ, इनके जो स्थान का कोड जोड़ दिया गया। स्थान, जैसे ए का कोड 1 है, जेड का 26, इनका कोड जोड़ दिया गया, इनको कोडिंग करके जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं फैंट को निपटा देते हैं। FAINT। ठीक है दोस्तों, देखो क्या एफ को 6 पर कोड किया गया, ए को 1 पर, आई को 9 पर, एन को 14 पर, टी को 20 पर। इन सभी को जोड़ो कितना हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी तुम्हें दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो सर, जब भी गैपिंग कम हो, इसका कैसे कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब गैपिंग कम हो, क्या हो, जब गैपिंग क्या हो, कम हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर।
अंतर क्या निकालते कि दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें कितने का अंतर है। यहां से यहां तक देखो 4 से 7 हो गया, कितने का अंतर है 3 का। यहाँ कितना 7 से 12 हो गया, कितने का अंतर है 5 का। यहाँ कितना 12 से 19 हो गया, कितने का अंतर है 7 का। 19 से 28 हो गया, कितने का अंतर है 9 का। अब देखो यहाँ अंतर कितने कितने का हो रहा है, कितने कितने का अंतर जुड़ रहा है। यहाँ 3 का अंतर जुड़ रहा है, 5 का, 7 का, 9 का, तो ये विषम संख्याओं का अंतर है। ठीक है, जुड़ रहा है। यहाँ 11 का अंतर जुड़ेगा, तो 28 में हम लोग क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी देख लो, इन दोनों में अंतर देखो, देखो इन दोनों में अंतर कितने का है। 12 में से 7 गया, 7 5 12 और 8 यानी 85 का। इसका मतलब गैपिंग ज्यादा है, अंतर ज्यादा है। क्या है, गैपिंग ज्यादा है। क्या है, गैपिंग ज्यादा है। जब गैपिंग ज्यादा हो तो हम लोग कौन सा गुणा वाला रूल, कौन सा गुणा वाला रूल का प्रयोग करते हैं, गुणा वाला। जब गैपिंग कम हो तो हम लोग अंतर निकालते हैं, और जब गैपिंग ज्यादा हो तो हम लोग गुणा वाले रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो चेक करते हैं। यहां से यहां देखो, यहां से यहां 1 का गुणा यानी 2 एकम 2 प्लस 1 3। ठीक है दोस्तों, यहां देखो 2 का गुणा। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं यहां से यहां कितने का गुणा हुआ। यहां से यहां देखो 2 का गुणा प्लस 2 यानी 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है दोस्तों, यहां देखो 3 का गुणा प्लस 3, 8 3 24 और 3 27। यहां देखो 4 का गुणा प्लस 4, तो यहाँ कितने होगा 5 का गुणा प्लस 5। ठीक है, चेक करते हैं। 112 में 5 का गुणा करते हैं प्लस 5 करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 और 5 कितना आ जाएगा 565। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनाते 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें देखो एक ये ट्रायंगल उल्टा है। ठीक है, और ये एक त्रिभुज सीधा है। ठीक है, एक उल्टा त्रिभुज एक सीधा त्रिभुज। तो हमने देखा ये उल्टे वाले त्रिभुज का, ये देखो एक के साइड कम कर दी, पहले उल्टे वाले की, फिर यहाँ देखा फिर सीधे वाले की एक साइड कम कर दी। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले उल्टे वाले की एक साइड कम हो रही, फिर सीधे वाले की, फिर उल्टे वाले, फिर सीधे वाले, फिर उल्टे वाले, फिर सीधे हो गए सीधे वाले। तो देखो पहले उल्टे वाले का, फिर सीधे वाले का, फिर देखो ये उल्टे वाले का, फिर सीधे वाले का, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला, इसको देखते हैं। जब भी कभी पॉइंट में वैल्यू दिखे, किसमें दिखे, ये देखो पॉइंट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 1.5 2.5 और 3.5 ऐसे पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐड भी होता है तो प्लस 0.5 प्लस 1.25 ऐसा ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, जब पॉइंट में देखे तो ये पॉइंट वाले में ही ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे अंदाज लगाते। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कैसे। देखो कितना 4 से हो गया 6, 4 में हम अगर 1 से गुणा करते हैं 4 एकम 4, अगर हम 4 में 2 से गुणा करते हैं 4 दूनी 8, लेकिन ज्यादा हो रहा, हमें चाहिए कितना 6 चाहिए, तो यानी 2 का गुणा 2 से कम का गुणा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हम फिर कितने का गुणा कर लेते हैं, 4 में 1.5 का गुणा करते हैं। चेक करते हैं, यहाँ दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10 5 तिया 15 2 दूनी 4 यानी 2 तिया 6। बात बन गई। अगर 1.5 का गुणा कर रहे तो बात बन गई। ठीक है दोस्तों, कितने का गुणा कर रहे हैं, अगर हम 1.5 का गुणा कर रहे तो बात बन गई। यहाँ भी चेक कर लेता हूँ 1.5 का, यहाँ भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब इसका 6 का गुणा, 6 का गुणा अगर हम 1.5 से करेंगे, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 5 तिया 15 5 दूनी 10 2 तिया 6 3 त्रिका 9, यहाँ भी बन रही बात। ठीक है, अगले वाले को भी चेक कर लेते हैं। इसको वाले को 9 में गुणा करो 1.5 से, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 तिया 15 5 दूनी 10 3 यानी कितना हो जाएगा 9 तिया 27/2 यानी 13 13.5। ये देखो यहाँ भी बात बन गई। ठीक है दोस्तों, तुम्हें पता चल गया कि कितने का गुणा हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 1.5, यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से यहाँ भी 1.5, तो यहाँ से यहाँ भी कितने का होगा 1.5 का गुणा होगा। कितने का, यहाँ से यहाँ भी कितने का गुणा होगा 1.5 का गुणा करो 13.5 में
1.5 का गुणा करो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाओ एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ भी दशमलव हटाओ एक जीरो बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 तिया 81 और 2 दूनी 4, भाग करो 20.25, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब हमने अभी अपने बताया कि गैपिंग ज्यादा गैपिंग कम हो तो हम लोग अंतर निकालते हैं, और गैपिंग ज्यादा हो तो हम लोग गुणा वाला रूल निकालते हैं। इसमें देखो गैपिंग कम है, इसमें देखते हैं इसमें क्या निकालते हैं, अंतर। यहां से यहां तक कितना, 9 का अंतर, 18 9 27, और यहां से देखो यहां से कितने का अंतर है, 22 का। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां देख लो यहाँ कितने का अंतर है, 14, और 7 में से 4 की 35 का अंतर है। यहां से यहां देख लो कितने का अंतर है, 48 48 का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से यहां कितने का अंतर होगा पता नहीं। अभी एक बार अंतर निकाला कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार हमने निकाला तो हम दूसरी बार निकाल लेते। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार निकाल लेते। यहां से यहां निकालो कितने का अंतर है, यानी 12 में से 9 गया 3 और 1 13, कितने का अंतर, 13 का। यहां से यहां देख लेते हैं, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 3, यानी 13 का। तो यहां से यहां भी कितने का अंतर होगा, 13 से। यहां से यहां देखो कितने का, अब यहां भी 13 का होगा। अब 48 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा, 61। ठीक है दोस्तों, अब 32 में ये 61 जोड़ो, 132 में कितना जोड़ोगे, 61, 3 9 1, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देख रहे हो मैं कितनी स्पीड कर रहा हूं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे सीख जाओगे बहुत जल्दी बनाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब उसी के समान है, उसी के समान है। ठीक है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा है जिसका दर्पण प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट दोनों समान हो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं ऐसे, ये अपना रखा दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, ये होता है अपना लेफ्ट और ये होता है राइट। तो दर्पण का मतलब क्या होता है कि चेंज, बदलना, ऐसे चेंज होना। देखो ऐसे चेंज होना। ठीक है दोस्तों, चेंज होना। दर्पण का मतलब क्या होता है, चेंज होना। जैसे हम लोग ऐसे मिरर में देखते हैं तो हम लोगों को चेंज करके वो ऐसा दिखाता है, ऐसे ही दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं इधर से, राइट से। जैसे ओ को उल्टो या पलटो ओ ही रहेगा। ठीक है, एच को उल्टो या पलटो एच ही रहेगा, ए को उल्टो या पलटो ए ही रहेगा, टी को उल्टो या पलटो टी ही रहेगा, ए को उल्टो या पलटो ए ही रहेगा, एच को उल्टो या पलटो एच ही रहेगा, ओ को उल्टो या पलटो ओ ही रहेगा। देखो ये देखो और ये देखो, उसी के समान है, उसी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, इस पूरे क्वेश्चन का हमने एक अलग से वीडियो बना दिया जो 9 मिनट का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। अगर जिस भी बच्चे ने अभी तक ये नहीं देखा है तो वो वीडियो 9 मिनट का देख ले। उसमें हमने इस क्वेश्चन का अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, अंजर पंजर किडनी गुर्दा सब अलग करके सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको जल्दी से बता देता हूं, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट ने अभी तक वो नहीं देखा वो देख ले वीडियो। ये यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। देखने कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी का मुख केंद्र की ओर, कह रहा है केंद्र की ओर मुख किए व्रत के गिर्द बैठे हैं। केंद्र की ओर, सभी का मुख कहां पर है, ये देखो अंदर की ओर देख रहे हैं। कहां की ओर, अंदर, सभी का मुख अंदर की ओर है। ठीक है, जब सभी का मुख अंदर की ओर हो तो क्या होता है, ये देखो इस जब हम लोग जो पर्सन को बिठाने की क्रिया स्टार्ट करते हैं, कहां से करते हैं, इधर नीचे से, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। बॉटम से क्यों करते हैं, जो हमारा राइट होता है, ये देखो हमारा राइट होता है, हमारा दायां, ठीक है, राइट, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। जो हमारा बायां होता है वो इनका भी बायां होता है, जब केंद्र की ओर मुख होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, जो कि ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बैठाने की क्रिया संपन्न करते। ठीक है,
सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बिठालते हैं जिसके साथ के लगा होता है। देखो जी के साथ के लिखा, सी के साथ के लिखा, के साथ लगा है और ई के साथ। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके साथ के लगा है। देखो यहां देखो, बी जी के बाएं को चौथा है, तो के किसके साथ लगा है, जी के साथ। सबसे पहले जी को यहां बिठा लो। बी जी के बाएं को चौथा है। देखो बाएं को चौथा का मतलब होता है बाएं को चौथे स्थान पे, तो जिसके होता है, जैसे जी के चौथा है तो इस व्यक्ति को काउंट नहीं करते, इससे आगे वाले व्यक्ति को काउंट करते हैं। जिसके होता है उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। देखो अब जैसे जी के है तो जी को छोड़ दो, तो 1 2 3 4, तो अपना बी कहां आ जाएगा, यहाँ चौथा है। ठीक है, जो शब्द हमेशा आता है इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए जो शब्द किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन। जो सी के दाएं दूसरा है, तो हम यहाँ देखो सी ले लिया, इसके दाएं ऐसे तो चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में। देखो घड़ी ऐसी चलती घड़ी के विपरीत दिशा में। जी जो सी के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा। ठीक है दोस्तों, सी के दाएं दूसरा हो गया। एफ सी के दाएं चौथा है, एफ सी के दाएं चौथा, आई थिंक सी के पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए पे यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा। और के बाएं दूसरा, तो के यहां ले लो, के बाएं, बाएं इधर को चलना है। ठीक है, बाएं इधर को चलना है। तो देखो पहला दूसरा, एफ देखो सी के चौथा और एफ के बाएं दूसरा है। के दाएं चौथा है, ये देखो के दाएं, किसके दाएं, जिसके साथ के लगा होता है उसको पकड़ते हैं। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ए अपना आ जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना यहाँ। अब देखो 3 चेयर खाली पड़ी हैं, 1 2 3, कितनी 3 चेयर खाली पड़ी हैं। अब देखो डी या तो के और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जो डी है के और बी के पड़ोस में नहीं बैठ सकता। इन लोगों ने मना किया है, कह रहा है जो डी है ये के और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब डी यहाँ हम नहीं ले सकते और डी यहाँ नहीं। तो देखो 3 सीट थी, 1 2 3, 2 में मना किया तो 1 बची, तो डी जी का स्थान कहाँ हो जाएगी, ये। अब कह रहा है एच ई के दाएं तीसरा है, तो देखो जिसके साथ के लगा होता उसको पहले ई यहाँ ले लिया, तो 1 2 3 एच आ गया यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन, ई के बाएं को चौथा कौन है, ई के बाएं को चौथा, ये देखो बाएं हम लोग ऐसा चलते हैं, ऐसा ऐसा बाएं ऐसा, तो ई के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी ए। डी के दाएं को चौथा कौन है, डी के दाएं को दूसरा, डी के दाएं को दूसरा पहला दूसरा, क्या होगा, डी के दाएं को दूसरा। डी के दाएं को दूसरा, देखो ये डी हो गई, क्या पूछ रहा है, डी नहीं, के दाएं को दूसरा, किसके, के दाएं को दूसरा, के दाएं को दूसरा। देखो के हो गया इसको, और दाएं चलना तो ऐसा, पहला दूसरा क्या हो गया, एच। अब देख रहा है एच के दाएं तीसरा, एच के दाएं तीसरा, एच के दाएं ऐसे ऐसा चलना, एच ये हो गया पहला दूसरा तीसरा, क्या हो गया, जी। और डी के दाएं को चौथा कौन है, डी के दाएं को चौथा, डी के दाएं यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी। कौन सा हो गया, बी। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से बनाते हैं। इसका हमने डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप सिटिंग अरेंजमेंट पे देख लेना जाके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ये देखो ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया अपना दक्षिण, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया अपना पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यक्ति किधर को चलता है, देखते हैं इसको, ये कहाँ जा रहा है, ये सुबह सुबह कहीं निकला है। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, हमने यहां से इस व्यक्ति को पूरब की ओर चला दिया। कहां से, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, यहां से वो पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला। कितना, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलो, ये देखो दक्षिण यानी नीचे की ओर, यही तो है दक्षिण, यानी वो दक्षिण की ओर चला कितना, 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः पूरब की ओर चलता है, ये देखो फिर वो पुनः पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, कितना चलता है ये, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर। यहाँ ऊपर बना देता हूँ यार, ज्यादा नीचे हो गया,
एक व्यक्ति यहां से पूरब की ओर चला, कहाँ, पूरब की ओर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, और इसके बाद फिर वो पूरब की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। कितना? 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़कर, देखो किसकी ओर, उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला, यहां से यहां तक देखो कितना चला, 9 किलोमीटर। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी 9 किलोमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बताइए कि अब वो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। प्रारंभिक स्थान यहां से देख रहा है, कहां से, यहां से देखें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये देखो इसको यहां से मिला दो, ये 2 है तो ये भी 2, ठीक है। अब ये 5 है तो ये भी 5, ये पूरा यहां से यहां तक 9 किलोमीटर है, तो ये 5 यहां तक हो गया, तो कितना यहां से यहां तक कितना बचा, 4। देखो 4 + 9 पूरा 9 होता है। अब देखो यहां से यहां तक पूछ रहा है, ये देखो यहां से 1 ये है और 2 ये, तो पूरी दूरी यहां तक, ये 3 दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये बन गया समकोण त्रिभुज, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको निकालना है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये 5 ही आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, गैपिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ देखो 161 से कितना हो गया, 1127 हो गया। जब गैपिंग ज्यादा होती है तो हम लोग गुणा वाले रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब गैपिंग ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा वाले रूल का प्रयोग करते हैं। ये देखो 9 तिया 27 + 4 यानी 27 4 31। अब देखो 31 पंचे 155, ठीक है, और +6, यहां कितने का गुणा किया, 7 का, ठीक है। देखो पहले 3 का गुणा +4, फिर 5 का गुणा +6, अब 7 का गुणा +8, ठीक है दोस्तों। यहाँ 7 गुणा, देखो 7 एकम 7, 7 छंग 42 की 2, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। अब इसमें कितना हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार गुणा, एक बार प्लस, एक बार गुणा, एक बार प्लस। 3 का गुणा तो 4 प्लस, 5 गुणा तो 6 प्लस, 7 का गुणा प्लस 8 प्लस। अब 1127 में 8 ऐड कर दो तो 1135। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं, 887 को कितना लिखा गया, 8, 879 को कैसे देख चेक करते हैं। 879 को कितना लिख दिया, 8, चेक करते हैं इसको जोड़कर। सबसे पहले इसमें जोड़ रूल यूज करते, कौन सा, एडिशन रूल। कौन सा, एडिशन रूल। जैसे 8 7 9 को कितना 8 रखा गया, तो 8 + 7 + 9 बराबर, जोड़ो कितना आ जाएगा, 24, 24 में 3 से भाग दो कितना, 8, ठीक है दोस्तों। अब ये इसको चेक करते हैं, 6 + 2 + 5 बराबर कितना, 1 चाहिए, कितना, 1, तो जोड़ते हैं इसको, 6 + 2 + 5 कितना आ जाएगा, 13। अब 13 में कितने से भाग दें कि 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये जोड़ वाला रूल काम नहीं कर रहा। तो दूसरा देखते हैं, तो देखो 8 7 9 में कितना 8 लाना है, तो इन दोनों को जोड़ो, और ये प्रथम यानी फर्स्ट वाले को क्या करना है, माइनस। 9 8 16 में से 8 गया 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 6 5 6 2 1, इसको मतलब इसको इन दोनों को जोड़ो, 2 + 5, और ये पहले वाले को माइनस करना है, ठीक है। 7 - 6 बराबर 1, ये भी देखो प्रूव हो गया। अब इसको देखते हैं, इन दोनों को जोड़ो और पहले वाले को इसको माइनस करना है, 5 को, 8 6 14 - 5 यानी 9, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया, देखो 9 आ रहा है। तो फिर इसको भी कर देते हैं, इसको कितना आएगा, इनको जोड़ो, 8 + 5 - 7, 8 5 13 - 7 = 6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं।
कह रहा है तना, फूल, जड़, फल, पत्ते। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले क्या आती है? जड़। बिना जड़ के तो कुछ होएगा नहीं, तो सी पहला नंबर क्या आ गया? सी। इसके बाद फिर तना आता है। तना क्या होता है? जो जड़ के ऊपर जो मोटी मोटी सी होती है, ये मोटी लकड़ी होती है, उसको तना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा ए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फिर पत्ती। पत्ती क्या है? ई। उसके बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल, फिर उसके बाद क्या आएगा? फल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फल हमेशा फूल के बाद ही आता है, फल हमेशा फूल के बाद, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, जब भी कुछ ना क्वेश्चन लेंथ हो इसकी, मतलब कुछ बहुत लंबे लेटर लिखे हो, तो क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन में? इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो, 5 5 में डिवाइड कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ? अब इसको चेक करते हैं, इसकी अब कोडिंग कर देते हैं। जैसे एस 19 पर, कितने पर? 19 पर। टी 20 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, एफ 6 पर, एस 19 पर, यू 21 पर, टी 20 पर, डी 4 पर, एम 13 पर, एच 8 पर, के 11 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, ई आई 9 पर, ठीक है दोस्तों। आई कितने पर? 9 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसको 5 5 में डिवाइड कर लिया। पहले 5 5 में, क्योंकि बहुत लंबा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, हमने 5 5 में। देखो यहाँ कितना? 1, 1 से कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये देखो कितना हो रहा है? +1। 5 से कितना हो गया? 6 +1। 8 से कितना हो गया? 19 +1। 20 से कितना हो गया? 21 +1। और 19 से कितना हो गया? 20। 20 +1, यानी जो पहले 5 लेटर हैं उसमें क्या हो रहा है? +1। अब इसको चेक करते हैं। ये देखो, 5 से कितना हो गया? 4। यहां से 5 से कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? 4। तो यहां से यहां तक देखो -1। 14 से कितना हो गया? ये देखो 13 -1। और 9 से कितना हो गया? 8 -1। तो ये अंतिम के 5 लेटर, उसमें क्या हो रहा है? -1, ठीक है दोस्तों। पहले के जो लेटर है उसमें हो रहा है +1, जो अंतिम के 5 बटे उसमें हो रहा है -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 यहां से कर लेते हैं। पहले के 5 में क्या हो रहा है? +1 +1, ठीक है दोस्तों। और अंतिम के में -1 -1 -1, इसमें क्या हो रहा है? +1, इसमें हो रहा है -1, ठीक है। अब करो 19, एस 19 पे होता है कितने पर? 19 पर, सी 3 पर, आई 9 पर, 5 पर, एन 14 पर, 20 पर, आई 9 पर, एफ 6 पर, 9 पर, 3 पर, ठीक है। अब देखो 19 में 1 प्लस करो, कितना? 1 प्लस हो रहा तो 20। 20 पे क्या होता है? यहां से प्लस करने, ठीक है दोस्तों। यहां से मतलब 14 में 1 करो प्लस क्या होगा? 15। 15 पर हो। 5 में 1 प्लस करो 6। 6 पर क्या होगा? देखो इसमें 1 करो प्लस, +1, तो कितना हो जाएगा? 15। 15 पे क्या होगा? ओ। यहां से देखो +1 करो, कितना होगा? 5 में 1 जोड़ोगे 6। 6 पे क्या होता है? एफ। अब इधर देखो 9 में 1 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 10। 10 पे क्या होता है? जे। 3 में 1 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 4। 4 पे क्या होता है? डी। 19 में 1 करो प्लस, कितना हो जाएगा? 20। 20 पे क्या होता है? टी, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसमें। ये देखो 3 में 1 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? 2। 1 - 2, 2 पर होता है बी। इतना ही में चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इनमें से चेक कर लेते हैं कौन सा। देखो ओ एफ जे डी टी बी, बी देखो इसमें आ रहा, और किसी में भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पूरा बनाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार प्रोटीन का संबंध विकास से, ठीक है दोस्तों। विकास, बढ़ना, क्या होता है? बढ़ना।
जैसे क्या होते हैं, जो पहलवान, मेरे जितने पहलवान भाई हैं, वो डोले शोले बनाने के लिए क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है, उनके डोलों का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, डोलों का विकास होता है। प्रोटीन का संबंध क्या होता है, डोलों से विकास होना। तो इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन किसी प्रकार समान, तीन समान है और एक अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो मगरमच्छ, मगरमच्छ क्यों है, ये सरीसृप प्रजाति का है। सरीसृप, सरीसृप प्रजाति में कौन कौन रखे जाते हैं, जैसे रेंगने वाले, जैसे सांप की, सांप हो गया, छिपकली हो गई, जो रेंगने वाले आते हैं उन्हें सरीसृप में, सिरप में रखे जाते हैं। बाकी ये किसमें है, ये सब स्तनपायी में है। बाकी ये किस प्रजाति में रखे गए हैं, स्तनपायी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये मगरमच्छ सरीसृप है, ये रेंगने वालों में रखा जाता है। इसको बाजार में क्या, बाजार में क्या उत्पन्न होती है, मांग। बाजार में जब भी जाते हो तो कोई ना कुछ मांग होती है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, मांग उत्पन्न होती है। इसी प्रकार किस कृषि में क्या उत्पन्न होता है, अनाज। ठीक है, कृषि जो खेती पाती होती है, हम लोग खेती पाती करते हैं, उसमें गेहूं, चना, लाही, अरहर, ये सारे चीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु, छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बनता है, परमाणु। छोटे छोटे तनक तनक से अणु मिलकर क्या बनता है, परमाणु। इसी प्रकार कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, एक जीव। जैसे ह्यूमन है, हम लोग एक जीव है, हम लोग की सबसे छोटी इकाई, यूनिट क्या, सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। छोटे छोटे कोशिका से बनके इतना बड़ा शरीर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, जीव। देखो, यदि पहले अक्टूबर को रविवार था तो पहले नवंबर को क्या होगा। ठीक है, कह रहा पहले अक्टूबर को, पहली तारीख को क्या था, रविवार। हम लोग जानते हैं 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद। हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 दिन बाद वही रिपीट होता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे के बाद फिर संडे आ जाता है। ठीक है, तो 7 दिन बाद वही रिपीट होता है। तो इसमें 7 ऐड करो, एक में 7 जोड़ो 8, 8 को क्या होगा, रविवार। 8 7 15, 15 को क्या होगा, रविवार। 15 में 7 जोड़ोगे 22, 22 पे क्या होगा, रविवार। ठीक है, 22 में जोड़ो 7 29, 29 को क्या होगा, रविवार। ठीक है दोस्तों, 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 1, तो हमें कितना, पहली नवंबर को, पहली नवंबर की पहली तारीख को। देखो, रविवार के बाद यहाँ आ जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार कमान का संबंध किससे है, सुव्यवस्था से, उसी प्रकार भ्रम का संबंध किससे है, अव्यवस्था से। जैसे किसी परिवार या फैमिली में भ्रम फैल जाता है तो लोग, परिवार के लोग दूर रहने लगते, उनका आपस में झगड़ा हो जाता है भ्रम फैलने से। ठीक है, जैसे किसी आस पड़ोस वालों ने हमारी फैमिली में भ्रम फैला दिया, कुछ उनके कान भर दिए, तो क्या होता है, भ्रम फैल जाता है। तो भ्रम फैल से क्या हो जाती है, अव्यवस्था। मतलब जो फैमिली एक साथ रह रही थी अब वो अलग अलग रहने लगी, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित हो गई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि बाई के बेटे का यदि बाई के बेटे का भाई एक्स, कह रहा है अगर बाई के बेटे, ये इसका बेटा हो गया, के बेटे का भाई एक्स है, भाई एक्स है, तो एक्स का 22 से, जिसके साथ से लगा होता उससे देखते। देखो ये, देखो ये क्या हो गया, ये देखो ये भाई का बेटा हो गया, बेटे का बेटा क्या होता है, ये देखो पोता। अब पोते का भाई भी क्या होगा, पोता। तो ये क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा, यहां ये महिला थी, यहां कहीं होगा प्रमोद। ठीक है दोस्तों, और यहां कोई एक फोटो है, तस्वीर, इसमें भी कोई एक महिला है। ठीक है दोस्तों,
क्या कह रहा है, इस महिला की मैं इकलौती पुत्री हूं। कौन कौन का एक तस्वीर को संकेत करते हुए महिला ने प्रमोद से कहा, ये महिला कह रही है प्रमोद से, ठीक है। कह रहा इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं। कह रहा जो इस फोटो वाली महिला है इसकी मैं इकलौती पुत्री हूं, यानी या बेटी हूं, इकलौती बेटी हूं। क्या है, इकलौती बेटी हूं, ठीक है। इसका मतलब जो ये फोटो वाली महिला है इसकी केवल एक ही बेटी है, केवल एक ही बेटी है, ठीक है। उसका बेटा प्रमोद से, महिला प्रमोद से बोल रही है उसका बेटा तुम्हारा मामा है। जो इस महिला का बेटा है, क्या ये इसका बेटा है, वो तुम्हारा क्या है, मामा है, ठीक है दोस्तों, तुम्हारा मामा, प्रमोद का मामा है, ठीक है। अब इस महिला की ये महिला बेटी और ये बेटा तो आपस में भाई बहन हो गए, बहन भाई हो गए, ठीक है दोस्तों, आपस में भाई बहन। अब देख प्रमोद का ये मामा, मामा की बहन, एक ही बहन है तो इसकी मम्मी हुई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए कि बोलने वाली महिला प्रमोद के पति से, प्रमोद के पिता से, प्रमोद के पिता, ये देखो प्रमोद के क्या हो गए, पिता, पिता, प्रमोद के पिता की ये क्या है, ठीक है। अब देखो प्रमोद का ये मामा है, मामा, ठीक है, प्रमोद का ये लड़का मामा की ये बहन है, तो ये इसकी क्या हो गई, माँ, इसकी माँ, ठीक है, माँ। अब कह रहा प्रमोद के जो पिता है तो इस महिला से, बोलने वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इस महिला से, ये महिला प्रमोद के पिता की पत्नी है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न बैन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता जो व्यापार करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या व्यापार कर रहे हैं, कितने व्यापारी हैं जो गेहूं चने का व्यापार, यानी गेहूं चने दोनों का। ये देखो अपना गेहूं वाला सर्कल आ गया, ये वाला अपना देखो कितना आ गया, ये गेहूं वाला, ये चने वाला, इसके बीच में ये दो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऐसे दो व्यापारी हैं जो किसका किसका करते हैं, गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्गों की संख्या निकालनी, ये देखो, जब ये देखो 1 2 यानी स्तंभ भी 2 और पंक्ति में 2, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इसी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऐसे वर्ग निकालते हैं, पहले वाले बॉक्स का वर्ग, दूसरे वाले बॉक्स का वर्ग, तीसरे वाले बॉक्स का वर्ग। देखो इसका 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यहां से कितने हो गए 14, तो 14 तो इधर से हो गए 1 2 3 4, यानी 4 इधर से हो गए। इसमें देखो एक तो ये छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला, नहीं 2 इसमें बने, 2 इसमें बने, 4 इसमें बने, टोटल 22। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 22। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाईं छोर से, विजय किस छोर से, बाईं छोर से 10वें स्थान पर है तथा विक्रम दाईं छोर से 7वें स्थान पर है। यदि विजय और विक्रम के दोनों के बीच में 11 लड़के हों तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। ये देखो एक पंक्ति है, यहां से विजय 10वें स्थान पर, ठीक है दोस्तों, विजय, और यहां से विक्रम कितने स्थान पर, 7वें। इन दोनों के बीच में कितने 11 लड़के हैं, तो जोड़ो, यहां से यहां तक कितने हो गए 10, यहां से यहां तक कितने हो गए 11, और यहां से यहां तक कितने हो गए 7, टोटल कितने हो जाएंगे 28। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं 28। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं स्कोर, देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये बचा ये वाला। पाई चार्ट 2016 और 2017 कंपनी एबीसी की 5 शाखाएं A1 A2 A3 और A5 की कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी देता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो ये वाला सर्कल है, जो ये वाला सर्कल है,
ये 2016 वालों को दर्शा रहा है, और ये ब्लैंक है, ये खाली वाला 2017 वालों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 2016 और 2017 दोनों की बिक्री वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में कुल बिक्री का अंतर बताना है। ठीक है, अब देखो 16 में जोड़ लो, 16 में देखो 5, ये देखो अब पहले हम 16 वाले को ऐसी लाइन है, 16 वाले 5 और 15 5 20, 20 और 25 45, 45 और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 45 60 और 10 70, इसका कितना आ जाएगा 70। इसको जोड़ते हैं 10 10 20 और 15 35, 35 और 30 हो जाएगा कितना 75, और 75 और 25 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो 90 और 70 कितने का अंतर है 20 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक हमारे चैनल ट्रिक टू एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल है। आप अपने भाई को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद।